दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुनील गर्ग है और मैं दुबई में क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। ये जो वीडियो कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में है, इसमें मैं आपके मन में आने वाले तरह-तरह के सवाल जो कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं, विच वैक्सीन आई शुड टेक, मैं कौन सी वैक्सीन लूँ? तो इसके लिए मेरा जवाब यही है कि आप जो भी वैक्सीन आपके प्लेस में अवेलेबल है, आप वो वैक्सीन ले सकते हैं। इंडिया में इस वक्त दो वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और जो भी आपको अवेलेबल है वो वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। कैन आई गेट कोविड-19 इन्फेक्शन आफ्टर वैक्सीनेशन? तो इसका जवाब यही है कि आपको वैक्सीनेशन लगवाने के बाद भी कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए अपने प्रिकॉशंस में आप किसी भी तरह की कोई कमी ना करें वैक्सीनेशन होने के बाद भी। ये सवाल आपके मन में आना लाजमी है कि अगर मेरे को वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन से प्रिवेंशन नहीं हो रहा है तो मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊं? आपको वैक्सीन इसलिए लगवानी है कि वैक्सीन विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग सीरियसली इल एंड डाइंग फ्रॉम कोविड-19। मतलब आपको ये सीरियस होने से बचाएगी और आपकी किसी भी तरह की डेथ को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करेगी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग वैक्सीनेटेड? तो एक बेनिफिट तो ये है कि देयर इज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग द इलनेस, मतलब आपको इन्फेक्शन होने के चांसेज कम रहेंगे वैक्सीन लगवाने के बाद। और अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेज बहुत कम होते हैं। दूसरा फायदा ये है कि आपको अगर इन्फेक्शन कम होगा तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी आपसे प्रोटेक्ट रहेंगे और उनके उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। तो न केवल ये आपको बेनिफिट करेगी बल्कि ये आपके आसपास के लोगों को भी बेनिफिट करेगी। Who should get the COVID-19 vaccine? It is safe for the most people 18 years and older. जो भी लोग 18 साल से बड़े हैं उनको वैक्सीन ये सेफली लगाई जा सकती है, चाहे वो किसी भी इलनेस से सफर कर रहे हो, इंक्लूडिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये सारी वो कैटेगरी है जिनमें हमें वैक्सीन लगवाने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हम वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं लगवा सकते। ये कैटेगरी है जिन पेशेंट्स का कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम है, जो प्रेग्नेंट हैं या नर्सिंग मदर्स हैं, जिन पेशेंट्स में हिस्ट्री ऑफ सीवियर एलर्जीज है, सीवियर फ्रेल पेशेंट्स, और पेशेंट्स दो जो आर अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। क्या हम वैक्सीनेशन के बाद अपने प्रिकॉशंस को कम कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि आपको सेम लेवल ऑफ प्रिकॉशंस अपने बना के रखने हैं, आपको प्रिकॉशंस अपने बिल्कुल भी कम नहीं करने हैं। एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वैक्सीन से मेरा आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है? तो इसका जवाब ये है कि वैक्सीन से आरटी-पीसीआर टेस्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर किसी का आरटी-पीसीआर वैक्सीन के बाद पॉजिटिव आता है तो ये वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है बल्कि उसको कोविड इन्फेक्शन हो गया है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे कोविड इन्फेक्शन हो चुका है, क्या मुझे अब वैक्सीन लेना चाहिए? तो इसका जवाब है आपको वैक्सीन लेना चाहिए। Do the vaccines protect against variants? The COVID-19 vaccines are expected to provide at least some protection against new virus variants and are effective at preventing serious illness and death. So any virus change or mutation should not make vaccines completely ineffective. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर म्यूटेशंस आ गए हैं तो वैक्सीन कंप्लीटली इनइफेक्टिव हो जाएगी। हो सकता है वैक्सीन पार्शियली इफेक्टिव रहे, लेकिन इस बात की संभावना कि वैक्सीन कंप्लीटली इनइफेक्टिव हो जाएगी अनलाइकली है। अगर भविष्य में या फ्यूचर में कभी ऐसा होता है तो साथ में साइमल्टेनियसली वैक्सीन भी लगातार अपग्रेड होती रहती हैं और वो न्यू वेरिएंट्स के अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चर होंगी। क्या वैक्सीन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी? कोविड वैक्सीन क्योंकि अभी ही रिसेंटली डेवलप हुई हैं, इसलिए इस बात को जानना कि ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी कि नहीं करेंगी, ये बहुत जल्दबाजी होगा और अभी इसका कोई जवाब ठीक से अवेलेबल नहीं है।